भारत के चंद्रयान और रूस के लूना 25 ने अंतरिक्ष में रेस लगा ली है और देखते ही देखते इस रेस पर पूरी दुनिया की नजर लग गई है। अब सवाल ये है कि कौन पहले रचेगा इतिहास और क्या खास है चंद्रयान में जो वो उसे लूना 25 से अलग बनाता है। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से तक आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंचा। भारत ने चंद्रमा के इसी दक्षिणी हिस्से में खोज के लिए चंद्रयान 3 को भेज डाला, तो वहीं भारत के दोस्त रूस का लूना 25 भी इसी रेस में पहुंच गया। हालांकि कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 ही चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में पहले पहुंचेगा, क्योंकि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया है और धीरे धीरे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आगे बढ़ रहा। खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, अगर भारत का ये मिशन कामयाब होता है तो इसका लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा। भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन यूएसएसआर ने हमसे बहुत पहले अपनी अंतरिक्ष यात्रा शुरू कर दी थी और अमेरिका ने 1969 में चंद्रमा की सतह पर एक इंसान को भी उतारा था, फिर भी ये हमारा चंद्रयान ही था जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी की तस्वीरें खींची और दुनिया को चौंका दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला एकमात्र देश होगा। रूस के लूना 25 से पहले चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच गया है। बता दें, भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो वहीं रूस का चंद्र अंतरिक्ष यान यानी लूना 25 21 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। अब अगर जितेंद्र सिंह की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 23 अगस्त को शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच सुरक्षित लैंडिंग करेगा और अगर ऐसा हुआ तो 45 दिन पहले लॉन्च होकर भी चंद्रयान 3 लूना से पिछड़ जाएगा। चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव की दौड़ भी तेज हो गई है और रूस का लूना 25 भी अगले सप्ताह चंद्रमा पर उतरने की तैयारी कर रहा। दोनों यानों के चंद्रमा पर उतरने की संभावित तारीखों से संबंधित टकराव ने भी दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह बढ़ा दिया है। लूना 25 के चंद्र सतह पर उतरने की तारीख जहां 21 से 23 अगस्त है, वही चंद्रयान 3 के उतरने की तारीख 23-24 अगस्त है। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र, पर्यावरण और वहां से संबंधित कठिनाइयों के लिहाज से बहुत अलग भूभाग है और इसलिए ये अज्ञात बने हुए हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे थे। खैर, भारत के लिए अब चांद दूर नहीं। हालांकि चांद पर लैंडिंग के लिए पृथ्वी से लैंडर की स्थिति का अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसके लिए इसरो ने खास तैयारी कर रखी है। चंद्रयान 2 से मिली तमाम जानकारियों को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 में काफी संशोधन किए गए हैं। ऐसे में पूरे देश को उम्मीद है कि 23 अगस्त को हिंदुस्तान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है लूना 25 और चंद्रयान 3 को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।